राम 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 नारायण नारायण। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। हे पार्थ, मुझमें आविष्ट चित्त वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूं। व्याख्या। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जिन साधकों का लक्ष्य, उद्देश्य, ध्येय भगवान ही बन गए हैं और जिन्होंने भगवान में ही अनन्य प्रेम पूर्वक अपने चित्त को लगा दिया है तथा जो स्वयं भी भगवान में ही लग गए हैं, उन्हीं के लिए यहां मय्यावेशित चेतसाम पद आया है। जैसे समुद्र में जल ही जल होता है, ऐसे ही संसार में मौत ही मौत है। संसार में उत्पन्न होने वाली कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो कभी क्षण भर के लिए भी मौत के थपेड़े से बचती हो। अर्थात उत्पन्न होने वाली प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण मौत की तरफ ही जा रही है। इसलिए संसार को मृत्यु संसार सागर कहा गया है। मनुष्य में अनुकूल और प्रतिकूल दोनों वृत्तियां रहती है। संसार की घटना, परिस्थिति तथा प्राणी पदार्थों में अनुकूल प्रतिकूल वृत्तियां राग द्वेष उत्पन्न करके मनुष्य को संसार में बांध देती हैं। 7 का 27वां यहां तक देखा जाता है कि साधक भी संप्रदाय विशेष और संत विशेष में अनुकूल प्रतिकूल भावना करके राग द्वेष के शिकार बन जाते हैं, जिससे वे संसार समुद्र से जल्दी पार नहीं हो पाते। कारण कि तत्व को चाहने वाले साधक के लिए सांप्रदायिकता का पक्षपात बहुत बाधक है। संप्रदाय का मोह पूर्वक आग्रह मनुष्य को बांधता है। इसलिए गीता में भगवान ने जगह जगह इन दोनों राग और द्वेष से छूटने के लिए विशेष जोर दिया है। निर्द्वंद्व है 2 का 45, निर्द्वंद्वो ही महाबाहु 5 का 3, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता 7 का 28, द्वंद्वैर विमुक्ता 15 का 5, न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशले नानुसज्जते 18 का 10, राग द्वेषो व्युदुष्य च 18 का 51। यदि साधक भक्त अपनी सारी अनुकूलताएं भगवान में कर ले, अर्थात एकमात्र भगवान से ही अनन्य प्रेम का संबंध जोड़ ले और सारी प्रतिकूलताएं संसार में कर ले, अर्थात संसार की सेवा करके अनुकूलता की इच्छा से विमुख हो जाए, तो वह संसार बंधन से बहुत जल्दी मुक्त हो सकता है। संसार में अनुकूल और प्रतिकूल वृत्तियों का होना ही संसार में बंधना है। भगवान का ये सामान्य नियम है कि जो जिस भाव से उनकी शरण लेता है, उसी भाव से भगवान भी उसको आश्रय देते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम् 4:11। अतः वे कहते हैं कि यद्यपि मैं सब में समभाव से स्थित हूं, समोहम सर्वभूतेषु 9 का 29, जिनका एकमात्र प्रिय मैं हूं, जो मेरे लिए ही संपूर्ण कर्म करते हैं और मेरे परायण होकर नित्य निरंतर मेरे ही ध्यान जप चिंतन आदि में लगे रहते हैं, ऐसे साधकों का
मैं स्वयं मृत्यु संसार सागर से बहुत जल्दी और सम्यक प्रकार से उद्धार कर देता हूं। परिशिष्ट भाव 6ठे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने सब तरह के सामान्य साधकों के लिए अपने द्वारा अपना उद्धार करने की बात कही थी, उद्धरेद आत्मना आत्मानम। और यहां कहते हैं कि भक्तों का उद्धार मैं करता हूं, तेषाम अहम समुद्धरता। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक साधक आरंभ में स्वयं ही साधन में लगता है। साधन में लगने वालों में जो साधक भगवान के आश्रित होता है उसका उद्धार भगवान करते हैं, क्योंकि उसका भगवान पर ही भरोसा होता है कि मेरा उद्धार वे ही करेंगे। वह अपने उद्धार की चिंता न करके केवल भगवान के भजन में ही लगा रहता है। उसके साधन और साध्य भगवान ही होते हैं, परंतु ज्ञान मार्ग में चलने वाला अपना उद्धार स्वयं करता है। स्वरूप बोध होने पर भक्ति प्राप्त हो जाए ये नियम नहीं है, पर भक्ति प्राप्त हो जाने पर स्वरूप बोध भी हो जाता है। इसलिए रामचरितमानस में स्वयं भगवान ने कहा है, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान अपने भक्तों को कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों दे देते हैं। 10वां अध्याय का 10वां 11वां, क्योंकि भगवान का स्वरूप समग्र है। देहाभिमान के कारण ज्ञान मार्ग के साधक का चित्त अव्यक्त में आसक्त होता है, अव्यक्तासक्त चेतसाम 12 का 5। पर भक्त का चित्त भगवान में आविष्ट होता है, मय्यावेशित चेतसाम। ज्ञान में विवेक मुख्य है, भक्ति में विश्वास मुख्य है। ज्ञान में अपरा प्रकृति त्याज्य होती है, भक्ति में वह भगवत स्वरूप हो जाती है।